साल 2022 में पीएम मोदी की दी हुई डेडलाइन कितनी हुई सच? क्या जनता से किए हुए वादों पर खरे उतरे हैं पीएम मोदी? कितने पूरे हुए किसानों और आम जनता से किए गए वायदे? वर्तमान स्थिति तय करेगी 2024 में सरकार का भविष्य। क्या फिर से पूरा होगा मोदी सरकार का राजनीतिक सपना? साल 2022 खत्म हो गया है। खत्म हुए इस साल के साथ सोशल मीडिया पर अब पीएम मोदी के वादों की चर्चाएं वायरल हो रही हैं, जिसमें लोगों के साथ विपक्षी पार्टियों के नेता भी पीएम मोदी को उनके वादे याद दिला रहे हैं। आज हम आपको पीएम मोदी के उन वादों की एक फहरिस्त दिखाने जा रहे हैं, जिन वादों को पीएम मोदी ने 2022 में पूरा करने का संकल्प लिया था। चाहे वो किसानों की इनकम डबल होने का सवाल हो या फिर हर देशवासी के सिर पर अपनी छत देने का वादा। पीएम मोदी ने अपने कई भाषणों में देश में बुलेट ट्रेन, अर्थव्यवस्था दोगुनी करना और देश के सभी घरों में 24 घंटे सातों दिन बिजली देने का वादा किया था। आज हम पॉलिटिकल जंक्शन में प्रधानमंत्री के वादों की वास्तविक स्थिति के बारे में बताने जा रहे हैं। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। 20 सितंबर 2018 को पीएम मोदी ने नई दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के शिलान्यास समारोह में अपने भाषण में कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2022 तक दोगुना होकर 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा और इसमें मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र 1-1 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देंगे। अब इसकी एक्चुअल ग्रोथ के बारे में देखा जाए तो भारत का जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर का हो गया है। 2014 के रिकॉर्ड के हिसाब से भारत की जीडीपी 2.6 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा जरूर रहा, लेकिन प्रधानमंत्री के वादे के मुताबिक 5 ट्रिलियन डॉलर नहीं था। अब क्योंकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो 2025 तक भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में 1 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देने की स्थिति में होगा। 2022 तक डबल होगी किसानों की इनकम। 20 जून 2018 को 9 राज्यों के किसानों के साथ साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की योजनाओं के बारे में बात करते हुए कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। सरकार के प्रयासों के कारण किसान अब चिंता मुक्त हैं। पीएम मोदी के इतने बड़े वादे के बावजूद केंद्र सरकार के खिलाफ साल भर किसान आंदोलन चल रहा था। जिन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन छेड़ रखा था, सरकार को उन्हें भी वापस लेना पड़ा था। और जहां तक आय दोगुनी करने की बात है, तो 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से देश की पहली कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दी थी। हालांकि ये अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि किसानों की आय दोगुनी हुई या नहीं, लेकिन 2019-20 में सरकार ने कृषि के लिए 1,13,800 करोड़ का बजट रखा था, जो 2022-23 में घटकर 1,05,710 करोड़ हो गया था। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। 11 फरवरी 2018 को पीएम मोदी ने ओमान में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा था कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 2022 तक भारत में एक वास्तविकता होगी। बुलेट ट्रेन न केवल रेलवे नेटवर्क को बढ़ावा देगी, बल्कि नवाचार और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी बढ़ावा देगी। इसकी रियलिटी की बात करें तो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, जिससे रेल मंत्रालय ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी थी कि सिर्फ 22.46% ही काम पूरा हुआ है। सितंबर 2017 में प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि 15 अगस्त 2022 तक मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी, लेकिन इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 2023 किया गया। फिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान सामने आया था कि बुलेट ट्रेन के चलने में 2026 तक का समय लग सकता है। हर गरीब के सिर पर अपनी छत। दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में कहा था कि साल 2022 तक प्रत्येक भारतीय के पास अपना घर होगा। पूरी तरह से गांव को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य साल 2022 तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों को किफायती घर उपलब्ध कराना था। लॉन्च के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि सरकार गरीब लोगों के लिए समर्पित है और इसकी सभी योजनाएं उनके लिए हैं। फिर आवास मंत्रालय के रिकॉर्ड से पता चलता है कि शहरी आवास योजना के तहत 2020 तक केवल 67 लाख घर बनाए गए हैं। यह आंकड़ा स्वीकृत 1.22 करोड़ घरों का करीब आधा है। तो वहीं साल 2022 में अब तक 4.49 लाख घरों के निर्माण किए गए हैं। 24/7 हर घर में होगी बिजली।
साल 2015 में शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर स्कूली छात्रों के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 में जब भारत आजादी के 75 साल मनाएगा और हर घर में 24/7 बिजली होनी चाहिए, उस समय प्रधानमंत्री ने अपने लिए लक्ष्य रखा था। लेकिन अगस्त 2021 में लोकसभा में पेश किए गए रिकॉर्ड के हिसाब से हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में 15.50 घंटे ही बिजली की सप्लाई थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 16.26 घंटे, कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में 19.11 घंटे, त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में 19.33 घंटे, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में 19.57 घंटे बिजली सप्लाई का आंकड़ा पेश किया गया था। अगर पिछले 70 सालों में देश की आई सरकारों की बात की जाए तो मोदी सरकार ने जो वादे किए हैं उस पर खरी उतरी है, क्योंकि पिछली सरकारों के समय काम की गति धीमी थी। मोदी सरकार ने देश के ब्यूरोक्रेसी से लेकर आम जनता तक का सोचने का नजरिया बदल दिया है। यही वजह है कि पिछली सरकारों में जो काम 20 सालों में होते थे, अब वो 1 साल में पूरे हो रहे हैं। अब चाहे वो रेलवे की बात हो या हाईवे, पीएम मोदी ने समय समय पर देशवासियों से जो वादे किए हैं उनको पूरा करने की रफ्तार से पता चल रहा है कि पीएम मोदी मिशन मोड में काम करते हैं, और यही उम्मीद वो अपने साथ काम करने वाले लोगों से भी करते हैं। यही वजह है कि साल दर साल देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल जंक्शन को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।